हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस लेक्चर में ये हमारा जो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का जो है लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम लोग इसके बेसिक परिचय के बारे में जानेंगे। इसमें यूज़ आने वाले सभी विषय पे चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर से देखिएगा। आपके सामने जो सबसे पहले हम रखेंगे संख्या, क्योंकि ये जो है आपका चैप्टर का ही नाम है वास्तविक संख्याएं, यानी कि इसमें क्या करना है, हमें संख्या के बारे में ही जानना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है शुरुआत करेंगे, तो यहाँ से शुरुआत करेंगे प्राकृत संख्या से। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को कहते हैं नेचुरल नंबर, NATURALNUMBERS। नेचुरल नंबर्स किसको कहते हैं, देखिएगा ध्यान से। आपके सामने हमने पहला संख्या क्या रखा, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या। तो हम लोग कहते हैं कि इसको साधारण भाषा में समझिए कि गिनती की सभी संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे आपका उदाहरण की बात किया जाए, जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, तो ये एक हो गया, एक भी आपका प्राकृत है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, डैश डैश इनफाइनाइट, यानी कि जितना भी आप कोई संख्या लेंगे वो आपका क्या होगा, तो आपका प्राकृत होगा। दूसरा संख्या की बात करेंगे तो आपकी संख्या होगी पूर्ण संख्या। पहली ये होगी। दूसरी संख्या की बात करेंगे हम लोग पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल नंबर्स किसको कहते हैं, तो देखिए शून्य के साथ गिनती की सभी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे, देखिएगा, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश, ये भी आपका इनफाइनाइट तक। इसमें क्या हुआ, एक 0 नया संख्या ऐड हो गया, बस इसमें कुछ चेंजिंग नहीं हुआ। बस ये जो है आपका प्राकृत संख्या ही क्या बन गया, पूरा का पूरा जो है प्राकृत ही पूर्ण बन गया। सिर्फ इसमें एक ऐड हुआ तो आपका 0 ऐड हुआ। उसी तरह से बात करेंगे पूर्णांक की। तीसरा जो होगा आपका वो क्या होगा जी, पूर्णांक होगा। तो तीसरा संख्या के बारे में बात करेंगे तो वो आपका होगा पूर्णांक, INTEGERS, इंटीजर्स। अब देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं, तो देखिएगा इसमें क्या होता है, धनात्मक या कह लीजिए सबसे पहले ऋणात्मक कॉमा शून्य तथा धनात्मक संख्या पूर्णांक कहलाती है। हमने क्या कहा, ऋणात्मक संख्या शून्य तथा धनात्मक संख्या रहेगी तो हमारा क्या कहला जाएगा, तो हमारा पूर्णांक कहा जाएगा। जैसे देखिएगा उदाहरण की बात करेंगे या एग्जाम्पल जैसे लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे बात करेंगे तो आपके सामने माइनस का इनफाइनाइट ले लिए, डैश डैश माइनस का 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3 डैश डैश, यहाँ पे भी प्लस का फाइनाइट ले लिए, इनफाइनाइट ले लिए। ये दोनों आपका क्या है, इसमें से कोई भी संख्या आप उठाइएगा, इसके बीच में से भी कोई संख्या उठाइएगा तो आपका क्या होगा, पूर्णांक होगा। अब देखिए हमने पहले चर्चा किया तो किस संख्या से किया, तो हमने शुरू किया यहाँ से प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या थी, गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती थी, प्राकृत संख्या। और गिनती की संख्या में क्या होता था कि दशमलव वाली संख्या गिनती में हम लोग नहीं करते हैं। जैसे 1.2, 1.3 ये हमारी गिनती में नहीं आती है। गिनती में जब भी हम कोई संख्या लेते हैं तो 1, 2, 3 यानी कि पूरा संख्या लेते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके। तो ये हमारी संख्या है जो कहलाई, 1 से शुरू होकर अनंत तक चली गई, उसको हमने कहा प्राकृत संख्या। लेकिन जैसे 0 ऐड हुआ तो उसको हम लोगों ने एक नया नाम दे दिया। तो नया नाम क्या दिया जी, तो उसको नया नाम दीजिए पूर्ण संख्या।
तो इसमें क्या हुआ कि गिनती की संख्या जो थी उसमें एक सिर्फ शून्य आ गया, तो इसको हम लोग ने नया नाम दे दिए। गिनती की संख्या को हम लोग क्या नाम दिए थे, तो प्रकृत नाम से दिए थे। और उसी तरह से क्या हुआ कि जैसे इसमें जीरो ऐड हुआ तो हम लोगों ने उसको क्या कह दिया, तो पूर्ण संख्या कह दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या था, जीरो भी था प्लस वाला भी था। जैसे ऋणात्मक संख्या हमारे पास आया, ऋणात्मक संख्या जैसे आया तो हमें उस ऋणात्मक संख्या को ऐड करने के बाद एक नया संख्या का नामकरण करना पड़ा, तो हम लोगों ने उसको क्या कहा, पूर्णांक कहा। तो ये पूर्णांक का क्या होता है कि ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक संख्याएं क्या कहलाती है, तो वो आपका पूर्णांक कहला जाती है। ठीक है, अब आते हैं, देखिए यहाँ तक तो हमारे पास सभी संख्याएं हो गई थी, लेकिन अब कहीं पे आपको देख दिया जाए 5/4, इसको क्या कहेंगे, तो इसके लिए भी एक स्पेशल नाम बनाया गया है। तो इसके लिए क्या स्पेशल नाम बनाया गया है, देखिएगा ध्यान से। अगला जो आपका होने वाला है वो आपका होगा पूर्णांक के बाद आपका जो संख्या होगा वो आपका होगा परिमेय। क्या होगा, तो परिमेय, परिमेय संख्या। इसको क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, अब रेशनल नंबर किसके कहते हैं, देखिएगा इसमें जो है कभी कभी क्या होता है कि आधा अधूरा हम लोग बात जानते हैं। जैसे देखिए इसका क्या होता है कि वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जा सके तथा पी व क्यू पूर्णांक हो, जहां क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो, जहां क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, नॉट जीरो। ये हमारा जो है परिमेय संख्या का शर्त होता है। परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, यानी कि ये पी बाई क्यू रूप का मतलब हुआ कि भिन्न के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, अब देखिए इसमें भी आपको कह रहा है कि ये जो पी और क्यू होना चाहिए ये हमारा पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि माइनस का अंक हो सकता है, प्लस का अंक हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी कि दशमलव वगैरह में नहीं होना चाहिए। ठीक है सॉरी, अगर कोई दशमलव में भी संख्या है तो उसका पूर्ण मान आना चाहिए, इसके कहने का ये मतलब है। अब देखिए यहाँ पे पी बाई क्यू क्या है जी, पी और क्यू क्या है, दोनों तो आपका पूर्णांक है। उसके बाद कह रहा है कि क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि ये जो क्यू आपको नीचे दिख रहा है पी बाई क्यू, ये क्यू के जगह पर जो है आपका जीरो नहीं आ सकता। यानी कि मान लीजिए अगर 5/0 लिखते हैं तो इसका कोई निश्चित वैल्यू नहीं होता है, इसका जो निश्चित मान नहीं आता है। उसी तरह इसीलिए इसको कह रहा है कि क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो के अलावा कोई भी संख्या रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पी और क्यू क्या होना चाहिए, तो कोई ना कोई पूर्णांक होना चाहिए, कोई ना कोई इंटीजर होना चाहिए। तब हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। अब देखिएगा इसमें एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे 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 5/4, ये आपका पी बाई क्यू का रूप है, ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक। उसी तरह बात करेंगे -4/3, ये भी ऊपर -4 है, नीचे 3 है, ये भी पूर्णांक है हमारा, दोनों ऊपर नीचे वाला। और क्यू नीचे यानी कि जीरो लिखबे नहीं किए हैं। उसी तरह से 7 खाली 6 7 कोई भी अंक लेते हैं तो हम लोग एक बात जानते हैं कि 7/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, यानी कि ये पी बाई क्यू के रूप में है पहले से, भले ये सिंपल दिख रहा है तो अलग बात है। उसी तरह से -5 भी ले सकते हैं, ये माइनस वाला भी, माइनस यहाँ पे 5 है, नीचे 1 लिख सकते हैं, ये भी पी बाई क्यू के रूप में है। उसी तरह से बात करेंगे यहाँ पे √3 √4 की बात करेंगे तो बहुत सारे बच्चे अगर जानते होंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में तो कहेंगे सर रूट में ये संख्या 4 दिख रहा है, ये तो अपरिमेय है। और बहुत सारे डीप में जा रहे होंगे तो वो कहेंगे कि ठीक है सर आगे बढ़िए। लेकिन यहाँ पे देखिए ये रूट में अगर हम थोड़ा देर बाद बतलाएंगे कि कोई संख्या रूट में है वो अपरिमेय है कि परिमेय है, ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। लेकिन यहाँ से देखिए हम लोग 2 बाहर निकाल सकते हैं, और कोई भी संख्या अगर 2 लिखा हुआ है तो नीचे 1 डाल सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये पी और क्यू यानी कि पी बाई क्यू के रूप में है, यानी कि ये संख्या परिमेय है और हमने परिमेय का ही उदाहरण दिया है। उसी तरह से बात किया जाएगा 3.55 यानी कि 3.55, तो इसे हम लोग
3.55 जो है इसको भी हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 100 आएगा। कटना है तो काट सकते हैं, लेकिन नहीं काटना है तब भी 355/100 आएगा। और ये क्या है जी, पी बाई क्यू के रूप में है ही, तो ये भी हमारा परिमेय है। उसी तरह से बात करेंगे 0.3 के ऊपर बार, या कहेंगे 0.333 डैश डैश। देखिएगा ये 3.3 डैश डैश ये आ रहा है, इसी को हम लोगों ने इस तरह से लिख दिया, यानी कि ऊपर इसके बार लगा दिया। जब बार लगाते हैं इसका मतलब ये होता है कि ये संख्या बार बार आ रही है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। लेकिन दोनों क्या है जी, जिसके ऊपर बार लगा हो और जो बार बार संख्या रिपीट हो वो दोनों परिमेय के ही अंदर में आती है, ठीक है ना। इसका मान होता है 1/3 होता है, ठीक है ना। इसका कितना मान होता है, तो 1/3 होता है, 1/3 होता है। इसका दशमलव रूप ये है, और इससे ज्यादा विशेष डिप में जाइएगा तो ये है, यानी कि इसको ही जो है आराम से छोटा करके इतना लिखा गया है, और इसका भाग इतना आता है, आते जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने परिमेय संख्या को भी बहुत सारे हमने एग्जाम्पल के साथ आपको लोगों को समझाया, उसी तरह से आगे हम लोग बात करेंगे। अब हमारे पास 5वां नंबर है अपरिमेय संख्या। क्या, अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, देखिएगा वैसी संख्या, सिंपल भाषा में वैसी संख्या जिसकी निश्चित मान न हो, निश्चित मान न हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब निश्चित मान का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए ये हमारा जो है रूट का, जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो रूट अंडर 2 का मान 1 दशमलव कुछ कुछ आते रहता है। ये निश्चित वैल्यू नहीं, यहाँ कुछ ना कुछ आते आते रहेगा, ये नहीं कि कुछ स्थान के बाद वो रुक जाए। उसी तरह से बात करेंगे रूट 3 की, तो ये भी हमारा 1 दशमलव कुछ कुछ आते रहेगा, यानी कि कुछ ना कुछ आते रहेगा, संख्या बढ़ते ही रहेगा। ये निश्चित नहीं है कि यहाँ आकर के वो संख्या का दशमलव जो है, दशमलव में अंक रुक जाए, वहां पे भी नहीं रुकता है। अगर वही बात करेंगे 4, ये भी तो रूट में है, ये भी रूट में है, लेकिन इसका 2 मान आता है, जो कि एक निश्चित संख्या है, यानी कि एक पूर्णांक है, जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये तो परिमेय है, लेकिन यहाँ पे अपरिमेय ये नहीं है। उसी तरह से बात करेंगे तो 5 का, तो ये आता है 2 दशमलव डैश डैश डॉट डॉट, बहुत सारे संख्या आती है, यानी कि जिसका निश्चित वैल्यू नहीं होता है उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसे हम लोग रूट से बाहर निकाल सकते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। यह रहा परिमेय और अपरिमेय का जो है डिफिनेशन और इसका एग्जाम्पल। इसी तरह से क्वेश्चन जो है आपके बुक में भी है और बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अब कुछ संख्या और डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे अगला संख्या होने वाला है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो एक व स्वयं से विभाजित हो। साधारण जो है आपका क्या है, परिभाषा है, वैसी संख्या जो एक व स्वयं से विभाजित हो उसे, वैसी संख्या जो केवल, यहाँ पे केवल लगा लीजिए, केवल यहाँ पे केवल एक व स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अब जैसे बात करेंगे उदाहरण के लिए जैसे बात करेंगे, जैसे में तो अगर बात करें तो देखिएगा एक जो है एक से ही कट रहा है
और कहिएगा कि स्वयं से भी कट रहा है, लेकिन एक गुणी संख्या से कट रहा है, इसीलिए एक जो है हमारा अभाज्य नहीं है। दो की बात करेंगे तो ये एक से भी कटेगा और स्वयं दो से भी कटेगा, तो ये हमारा अभाज्य है। दो भी है कोमा, तीन भी है, तीन भी एक और तीन से कटेगा। उसी तरह से बात कीजिएगा पांच का, तो पांच उसी तरह से। चार की बात कीजिएगा तो देखिए चार एक से भी कट रहा है, दो से भी कटेगा और चार से भी कटेगा, इसलिए एक और स्वयं से कट रहा था तो ठीक था, लेकिन एक्स्ट्रा ये संख्या जो आ गया इसके वजह से ये हमारा अभाज्य नहीं है। तो यहाँ पे 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया। इसी तरह से डैश डैश बहुत सारी संख्याएं हैं, लेकिन बात करेंगे एक से जो है एक से 100 के बीच, तो कितने, तो 25 अभाज्य हैं। कितने हैं जी, 25 अभाज्य संख्या है। कितने, तो 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्याएं ही हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23, सॉरी यहाँ पे 23 है ये। देखिएगा तो सभी संख्या एक से तो विभाजित कोई भी संख्या होती है, लेकिन ये संख्या खुद से विभाजित होगी और एक से ही होगी, तो ये इसीलिए हमारी क्या है, अभाज्य है। अब बात करेंगे यहाँ पे भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। यहाँ पे भाज्य या यौगिक संख्याएं, यानी कि COMPOUND, कंपाउंड नंबर्स। कंपाउंड नंबर्स किसको कहते हैं, वैसी संख्या, देखिएगा इसका डिफिनेशन वैसी संख्या जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभा विभाजित हो, उसे यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए या जैसे में हमने क्या कहा, वैसी संख्या जो एक और स्वयं, यानी कि ये क्या हो रहा था, एक और स्वयं से विभाजित हो रहा था, इसमें क्या कर रहा है कि एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य अन्य संख्या से विभाजित हो, यानी कि तीसरी भी कोई संख्या है जिससे वो विभाजित हो रही है, तो हमारी क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या कहलाएंगी। उदाहरण के लिए चार। अब कहिएगा एक दो तीन क्यों नहीं लिए, तो एक तो हम जानते हैं क्या है जी, एक नहीं अभाज्य है, नहीं भाज्य होगा, क्योंकि एक एके से कट रहा है। उसी तरह से बात करेंगे दो, तो दो तो हमारा अभाज्य है, तीन भी हमारा अभाज्य है, तो चार। अब देखिए चार अभाज्य कैसे हुआ, तो ये एक से कट रहा था, दो से कट रहा था और चार से कट रहा था, यानी कि एक और स्वयं से तो कट रहा था, यहाँ पे तीसरी संख्या से भी कट रहा था, इसीलिए हमने इसको भाज्य की श्रेणी में रखा। तो ये भाज्य संख्या हो गया, चार हो गया, छ हो गया, आठ हो गया, नौ हो गया, 12 हो गया, 10 हो गया। ऐसी बहुत सारी संख्याएं जो हैं आपकी क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। एक संख्या और हम लोग चर्चा करेंगे, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर किसको कहते हैं, वैसी दो संख्याएं या वैसी संख्याएं वैसी संख्याएं जिनका मौस एक हो, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण की बात करें
उदाहरण की या जैसे लिख दीजिए, जैसे उसी समय से आ रहा है तो जैसे लिखिए। जैसे 2 3 हो गया, 5 7 हो गया, 6 7 हो गया। देखिएगा, अगर हम लोग यहाँ पे एचसीएफ यानी कि मौसा की बात करेंगे, अगर आप भूल गए हो तो याद दिला दे। जैसे 6 7 की मौसा की बात करेंगे तो 6 में 7 से भागा, 7 में 6 से भागा तो 6 एकम 6, एक आ गया शेष। अब इस 6 में करेंगे तो 6 मर्द में कट जाएगा। तो ये लास्ट में जो संख्या जिससे वो कटा हुआ संख्या है, तो इसी को हम लोग मौसा कहते हैं। तो ये हमारा मौसा यहाँ पे क्या आ रहा है, एक आ रहा है, इसीलिए ये क्या है, सहअभाज्य है। यानी कि दो संख्याओं का मौसा क्या आ रहा है, एक आ रहा है, इसीलिए हमारा क्या है, तो ये सहअभाज्य संख्या है। अब हम लोग बात करेंगे सम और विषम के बारे में। जितनी संख्या से आपसे क्वेश्चन पूछता है उन सभी संख्या का जो है डिस्कशन करेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे अगला जो संख्या के बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे वो आपका सम संख्या होगा, ध्यान दीजिएगा। हम लोग बात करेंगे, जो भी नंबर हो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स। इवन नंबर्स किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए या कट जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो, उसे सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर वह संख्या पूर्ण रूप से कट जाती है, यानी कि पूर्णतः कट जाती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे बात करेंगे, जैसे 2 हो गया, 2 में 2 से भाग देंगे कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 8 भी, 10 भी, यानी कि 2 का टेबल जितना होगा, यानी कि 2 का पहाड़ा जितना होगा, वो खुद से कटते कटते चला जाएगा। वही हमारी सम संख्या भी होती है। अब बात करेंगे एक विषम। इसके सबसे पहले व्यापक रूप के बारे में बात करते हैं। व्यापक रूप में देखिएगा, अक्सर आपसे क्या पूछ देता है, 2m दे देता है या 2q दे देगा। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं कीजिए। देखिए यहाँ पे 2m के जगह पर कोई भी जो है, कोई एबीसीडी का कोई भी अक्षर दे दे, मतलब वो आपका जो है व्यापक रूप है, ठीक है। उसी तरह से आपको दे सकता है, यहाँ पे दे देगा, यहाँ पे सम दे देगा। सम संख्या कोई भी दे सकता है, 2 4 6 8 10। उसके बाद जैसे m दिया है ना, तो इसमें क्या दे सकता है आपसे, 8 से लेके a से लेके z तक कोई भी आपको दे सकता है, a से z तक दे सकता है। जब भी आप सम गुना देखिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं होता का मतलब गुना होता है, तो सम गुना a से z तक कोई भी अक्षर देखिएगा, वो समझिएगा क्या है जी, वो आपका सम संख्या का व्यापक रूप है। अब आते हैं विषम संख्या। विषम संख्या यानी कि ओड नंबर। अब देखिए ओड नंबर किसको कहते हैं, वैसी संख्या, इसमें भी क्या चीज, वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल एक बचे, उसे क्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। उदाहरण जैसे कि देखिएगा, जैसे 1 हो गया, 2 से 1 में भाग देंगे तो हमारा एक शेषफल आएगा, ठीक है। उसी तरह से 3 में 2 से भाग देंगे, 5 में 2 से भाग देंगे, एक शेषफल आएगा। 7 में देंगे, 9 में देंगे, एक आएगा, 11 में देंगे, 13,
17, 19, यानी कि ये भी दो 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 बढ़ते जाएगा। ये हमारा क्या है, विषम संख्या है। अगर यही बात पूछ दे आपका व्यापक व्यापक रूप, तो ये भी हमारा होता है 2m+1। इसमें क्या होता है, एक जुड़ जाता है जैसे, तब इसमें देखिएगा क्या होगा। अगर इस तरह से मतलब हमेशा के लिए समझा जाए इसको व्यापक रूप, तो देखिए इसमें होता है, हो सकता है सम गुणे A to Z, कोई भी हो सकता है, और प्लस में आपका एक दिया रहेगा। ये समझिए एक ट्रिक की भांति काम करेगा। सम गुणे A से Z तक कोई भी जो है अल्फाबेट दे देगा, उसके बाद एक जोड़ देगा उसमें, या कह लीजिए ऐसे भी कह सकते हैं, सम गुणे A to Z अल्फाबेट, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे विषम, विषम क्या करेगा, विषम संख्या जोड़ देगा। एक जोड़ सकता है, 3, 5, 7, 9, 11, 13, कुछ भी जोड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे विषम होगा। ये दोनों तरीका से क्वेश्चन पूछा गया है, पूछता है, इसलिए इस पे ज्यादा दिया फोकस किए हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आपका जो है परिमेय 1.1 के बारे में। परिमेय 1.1 देखेंगे क्या कहता है। सबसे पहले बुक में आपका दिया हुआ परिमेय है वो, तो सबसे पहले हम लोग उस परिमेय पे चर्चा करेंगे। देखिए आपका जो परिमेय दिया हुआ है, परिमेय क्या कहता है, 1 मिनट, आपका जो है बुक है यहाँ पे, और आपके बुक में दिया हुआ है, ओ शिट, आपके बुक में भी दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए परिमेय 1.1। यहाँ पे आपका जो है परिमेय 1.1 दिया हुआ है, आई थिंक आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर परिमेय, देखिएगा परिमेय 1.1 क्या कहता है, इसको कहते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। क्या कहते हैं इसको, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। कहता है दो धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय संख्या Q और R विद्यमान है कि A बराबर होता है BQ+R, 0 से बड़ा या बराबर B होता है, R होता है हमेशा B से छोटा होता है। ये इसका रूल कहता है। ठीक है, देखिएगा मेन फॉर्मूला ये है, और इससे प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। कह रहा है कि ये सबसे पहले आपसे कहेगा कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग कीजिए, एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन आपका जो है परिमेय देखिएगा क्या कहता है, कहता है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, यही जो है आपका यूक्लिड विभाजन परिमेयिका है। अब कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक, यानी कि दो कोई धनात्मक पूर्णांक जिसको रेंडमली मान लिया है A और B है, यानी कि दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर, यानी कि कोई भी संख्या जो पूर्णांक हो, दो गो संख्या दिए रहने पर और वो धनात्मक ही पूर्णांक हो दिए रहने पर, ऐसी अद्वितीय संख्या Q और R विद्यमान है कि, यानी कि इस प्रकार से Q और R विद्यमान है कि A जो आपके एक संख्या होगी, बड़ी संख्या होगी, वो B क्यों करिएगा और +R कीजिएगा तो इसके बराबर आएगी। ठीक है, ये आपका परिमेय कह रहा है। और इसमें कंडीशन क्या दिया है कि देखिए 0 से बड़ा या बराबर R हो सकता है, यानी कि इस जगह पे इससे बड़ा या बराबर हो सकता है ये 0 के, ये जो है R 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन B से हमेशा, यानी कि इससे हमेशा ये छोटा ही होगा। अब देखिएगा यहाँ पे कोई भी संख्या, ये जो रैंडम समझा जाए तो ये भाग एल्गोरिथम है। अब समझिएगा कैसे, जैसे देखिए भाग देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, भाज्य होता है, यहाँ पे भाजक होता है, और यहाँ पे भागफल होता है, और यहाँ जो आता है वो होता है हमारा शेषफल।
ये तो इतना जानते हैं, आप नहीं जानते तो आज जान लीजिए। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब देखिए यही सिंपल, इसको ए बोल दिया है, इसको बी और एक को क्यू और प्लस आर कर दिया है। अब देखिए अगर मान लीजिए हम लोग 4 से भागा दे रहे हैं कितना में, 9 में, ठीक है। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, एक शेष आया। ये हमारा एक जो आया ये आर है, आर है। अब देखिए क्या कह रहा है, 0 से बड़ा, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे अगर 8 मान लेते तो यहाँ पे 0 आता, 0 आ गया। अब देखिए दूसरा अगर यहाँ पे 9 मानते हैं तो यहाँ पे कितना शेष आएगा, 1 आएगा। इसको 10 मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं तो 2 शेष आएगा। 11 मान लेते हैं तो 3 शेष आएगा। अगर इसको 12 मान लेते हैं तो कट जाएगा, लेकिन शेष 4 कभी नहीं आएगा। यही बात कह रहा है कि ये जो आएगा बी आर जो आएगा हमेशा बी से छोटा आएगा, बी के बराबर नहीं जा सकता है। यानी कि देखिए बी 4 है तो यहाँ पर 3 तक आ सकता है, यहाँ पे 3 तक आ सकता है, 4 जैसे आएगा यानी कि एक बार में और भाग लग जाएगा। यही आपका जो है एल्गोरिथम ये बात समझा रहा है, ठीक है। तो ये रहा आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अगला लेक्चर में हम लोग जो है इस प्रमेयिका से दिए गए प्रश्न करेंगे। तो इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये जो है अधिक लोगों तक हमारा वीडियो पहुंचे, ठीक है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।